वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 23वें कंडिका का ये जो संस्कृत वाक्यांश है, जिसका अर्थ है हम पुरोहित राष्ट्र को जीवंत एवं जागृत बनाए रखेंगे। इसको खूब प्रचारित यदि किसी ने किया हम सब के जीवन काल में, और हम लोग ने भी किया गायत्री परिवार के माध्यम से, शांति कुंज के माध्यम से, वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, जगह जगह पर बैनर, कटआउट, हर कार्यक्रम में एक संदेश कि हम वेद को मानने वाले हैं और वेदों के अनुसार शास्त्रों को मानने वाले हैं। वेद और शास्त्र के अनुसार हम पुनः स्थापित करने जा रहे हैं और मनुष्य में देवत्व धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने जा रहे हैं, और इसके लिए धर्म तंत्र से लोक शिक्षण करने जा रहे हैं। ये सब कुछ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का बहुत अच्छा था, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने जो योजना बनाई, बहुत शानदार योजना बनाई, पर 2000 के बाद से जो शक्तिपीठ में धर्म तंत्र से लोक शिक्षण करने के लिए जो व्यक्ति को भेजा जाने लगा ट्रेनिंग देकर शांति कुंज से, वह साधक नहीं, वो विद्या दान करने वाला नहीं, भिखारी और पंडा आने लगा। और आज पंडा की भीड़ है सभी शक्तिपीठ में, पंडाओं की भीड़ है सभी शक्तिपीठ में। मैं पंडा शब्द ही नहीं, भिखारियों को कहूंगा। मैं सुना था प्रणव पंड्या को, तब जाके हमारे जैसे ने एक पढ़े लिखे लोगों ने अपना पूरा समय दान दिया था कि हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, ये परिव्राजकों का टकसाल होगा, शिक्षित प्रतिभावान और पूरे विश्व में निकलेंगे। तक्षशिला नालंदा की तरह से यहाँ से विद्यार्थी निकलेंगे और पूरे भारत में देव संस्कृति दिग्विजय अभियान करेंगे, देश धर्म संस्कृति की बात रखेंगे। ये परिव्राजक स्वामी विवेकानंद जैसे परिव्राजक होंगे। कहाँ गया? कुछ नहीं, ऐसा सब ढकोसला था, झूठ था, पैसा ठगने का एक तरीका था, कलाकारिता, अभिनय शानदार ढंग से प्रणव पंड्या और उसका परिवार कर लेता है। यह देख लिया, ठगा गया, लोगों को इस नाम से ठगा गया। और परिव्राजक, आज भी परिव्राजक मैं 20-25 वर्ष से एकदम देख रहा हूं कि परिव्राजक कौन? जो कम पढ़ा लिखा। परिव्राजक वह जो घर में जिसको इज्जत नहीं मिल रहा, वो जाके शक्तिपीठ में समय दान दे रहा है। जो घर में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है बहुओं से, वो जाके वहां एडजस्ट कर रहा है। वहां समय दानी बनता है, जीवन दानी बनता है, मंत्र उच्चारण करने नहीं आता है। मैं उदाहरण के साथ बात करना चाहता हूं। एकदम बहुत परेशान हो गया हूं। हमारे परिवारजन पूछने लगे हैं कि क्या वास्तव में यही गायत्री परिवार है? हमारे ही रिलेशन में 3 घटनाएं हुई है, 2 झारखंड में और 1 बिहार में। शक्तिपीठ से परिव्राजक को बुलाया गया 2 जगह पर, अलग अलग जगह में गृह प्रवेश के लिए। मेरे अपने मामा जी ने बुलाया गया, विधिवत आया, प्रोग्राम हुई, कर्मकांड हुआ, भोजन भाजन कराकर धोती आदि जो भी कुछ कपड़ा लत्ता जो श्रद्धावश और जो सामर्थ्यवश जो भी रसीद काट के दिया गया, पर उससे संतुष्ट नहीं। भाई साहब आपने तो दे दिया, पर मेरे लिए क्या? व्यक्तिगत पर्सनली डिमांड अब बहुत कॉमन हो गया शक्तिपीठ के तथाकथित परिव्राजकों का, वर्तमान परिव्राजकों का। हम भी शक्तिपीठ में रहे हैं, कभी ऐसा नहीं करते थे, हिम्मत नहीं होती थी। यदि कोई करता था तो भी रोकते थे। अब कोई न रोकता है न टोकता है, बस करो। अब तो ये भी सुना हूं कि शक्तिपीठ वाले को रसीद शांति कुंज से आता है कि उनको कहा जाता है शक्तिपीठ वालों को कि आप 40% रखिए, 60% मेरे पास भेजाइए। आप कैसे लाते हैं, क्या करते हैं, कोई पता नहीं। ये क्या हो रहा है? ये है वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता का उद्घोष करने वाला मिशन। कहां पर लाके रख दिया? केवल कर्मकांड ही बचा है मिशन में, आंदोलन तो मर गया।
युग निर्माण योजना तो मर गई, डिलीट हो गया, मैं बार बार कहता हूं। पर यदि कर्मकांड भी बचा है, केवल पूजन अर्चन ही बचा है, तो वो भी तो ढंग से हो, मंत्रोच्चारण भी तो ढंग से हो। मेरे बड़े भाई के घर में बुलाया गया शक्तिपीठ से कुछ ही महीना पहले, कुछ ही दिन पहले, कल ही इस पर चर्चा हो रही थी कि मंत्र उच्चारण नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो फिर हमारे भैया भाभी सब मिलकर, भतीजा भतीजी मिलकर मंत्रोच्चारण किया, प्रोग्राम हो गए, क्योंकि बहुत लोग आए थे, 50 गृह प्रवेश था। मंत्र बोला नहीं जा रहा, उच्चारण हो रहा नहीं, गले से ठीक से निकल नहीं रहा है, मगर उनको लगा दिया गया है। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, फिर भी वो परिवारजक हैं, और तो और प्रोग्राम कर दिया, रसीद काट दी गई, सब लेके चले गए। उसके बाद फोन करके कहते हैं मुझे गाड़ी के तेल का पैसा चाहिए। अरे बाप रे! तो भैया ने कहा, पूछा, आप सब कुछ जानते हैं कि भैया आपको तो शक्तिपीठ से मिलता होगा, वहां बिल दीजिए, हमने तो पैसा मैक्सिमम बहुत ज्यादा दिया है, आपको कम नहीं दिया है। नहीं, वो कहता है दीजिए ना, हम कई बार गए थे आपके पास, एक बार देखने गए थे, फिर प्रोग्राम में गए थे, तो 4 बार हुआ ना आना जाना। तो भैया ने कहा ठीक है, तुमको अपने अलग से चाहिए, अपनी पॉकेट के लिए चाहिए, कितना चाहिए बोलो। तो उन्होंने फिर ऑनलाइन मंगाया। ये स्थिति है, ये स्थिति है। एक और मेरे चाचा जी बिहार में, वहाँ रहते हैं। मैं उस लड़के के साथ, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, उस लड़के के साथ प्रोग्राम किया हूँ 2011 के आसपास में। मैंने प्रोग्राम किया था, वो डफली बजाया था, गाना गाया था। वो मेरे चाचा जी के घर में कोई प्रोग्राम में आया, सारा सामान बटोर के लेके गया कि हम तो सब ये सामान लेके जाएंगे, और जहां 1,100 रुपया दान में दिया जा रहा था, तो जबरदस्ती 3,500 रुपया लिया, 5,000 मांग रहा था, दबाव पूर्वक। सोचिए, और वो भी बिना रसीद का। बस पंडागिरी चल रहा है। तो मैं चिन्मय पंड्या से पूछता हूं, इंटरनेशनल यूथ आइकॉन, ऐसे आप युग निर्माण कर लेंगे? ऐसे पंडों से जो 5,000 शक्तिपीठ है, पर कोई कंट्रोल नहीं है, हो जाएगा युग निर्माण इन भिखारियों से, इन पंडों से? क्या बताएं। और इस पर कोई विरोध नहीं कर रहा है। एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए, बताना चाहिए, मगर कोई कर नहीं रहा है, बस देख रहे हैं, बस चल रहा है। 5 क्लास, 6 क्लास, 10 क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति परिव्राजक बन के आ जा रहा है। आज गांव ही नहीं, गांव के हर घर में यदि 5 लड़के लड़कियां हैं, 2-3 लड़के लड़कियां हैं, तो वो भी BBA है, BCA है, MBA है। गांव के घर का बोल रहा हूं, शहर का तो छोड़ दीजिए। अब कहां 5 क्लास का, 6 क्लास के, 7 क्लास के बच्चों को, युवाओं को, जो ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता, मंत्रोच्चारण नहीं कर सकता, व्याख्या ठीक से वैज्ञानिक ढंग से नहीं कर पाता, उनको आप कहता है क्षेत्र में भेज दे रहे हैं। आज की तारीख में कैसे करेंगे युग निर्माण? वाह रे वाह, चिन्मय पहलवान।